हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। आज का जो हमारा क्लास है वह हिंदी खंड से जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने संधि का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के हम आए थे और वीडियो को बताने के बाद हमने ये भी कहा था कि यदि स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि की भी आवश्यकता पड़ी तो व्यंजन संधि पर भी वीडियो बनाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने क्वेश्चन पेपर को खंगाला और खंगालने के बाद फैसला या नतीजा यहाँ तक पहुँच चुका है कि व्यंजन संधि उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वर संधि। नहीं कहते हैं, एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा दोहा है। मैं मार्केट में निकला था तो हमको देख करके लोग बोले कि अच्छा ये बताइए गुरुजी कि आप ब्राह्मण जाति से संबंधित है या फिर आपका जाति अलग है, क्योंकि आप तो पीछे चुंडी रखे हुए हैं। तो मैंने उनसे एक ही शब्द बोला कि जो शिखा मतलब जो चुंडी होती है वह ब्राह्मण जाति वाले सिर्फ नहीं रखते हैं। शिखा अपने धर्म को जानने के लिए कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं में शिखा रखा जाता है, तो हम इस वजह से शिखा रखें और हमारा ब्राह्मण जाति से कोई संबंध नहीं है। कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा सा दोहा है। उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो इसी के साथ हम आज का अपना क्लास का जो टॉपिक है व्यंजन संधि, इसकी ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यंजन संधि के बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला है हमारा स्लाइड पे चल रहा है, पहली स्लाइड पे चल रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल इशूज हो जाता है कभी कभी। व्यंजन संधि, यहाँ पर क्या है? व्यंजन संधि परिभाषा में लिखा है कि स्वर व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, यह परिभाषा है। परिभाषा क्या कह रहा है कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, व्यंजन का, व्यंजन क्या होता है? क वर्ग से लेकर प वर्ग, य र ल व श ख स ह छत्र ज्ञ, यही होता है आपका व्यंजन। तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, अभी संधि पिछले हम पढ़े तो वर्णों का मेल पढ़े थे ना, लेकिन व्यंजन संधि में क्या कह रहा है? इसमें भी वर्णों का मेल ही होगा। संधि में वर्णों का मेल ही होगा, लेकिन स्वर संधि में आपस में दो स्वर मिलते थे, लेकिन इसमें क्या है? व्यंजन स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो शब्दों में परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, उत धन लास। यहाँ पर उत में आधा त है, फिर उसके बाद उ उधर जो है प्लस उल्लास, उल्लास लिखा है ना, उ जो है वह स्वर है, लेकिन दोनों को मिलाकर के जो परिवर्तन हो रहा है बराबर उल्लास, बराबर क्या निकल रहा है? उल्लास। दूसरा है अप धन ज, अप धन ज और बराबर अब्ज, बराबर अब्ज। और विशेष तौर से यह बार बार एग्जाम का ट्रेंडिंग हो गया है संधि से पूछने का। व्यंजन संधि में यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 95% श्योर के साथ हम कह सकते हैं कि पूछा जाता है कि जो व्यंजन संधि है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं, उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? उसे हल संधि के नाम से जानते हैं, उसे हल संधि के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या चलने वाला है। अगले स्लाइड पर है व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण ट्रिक्स। व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण ट्रिक्स, वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक है जिससे हम व्यंजन संधि को टैकल करने में मदद करेंगे? उन ट्रिकों को हम देखते हैं और हमारे हिसाब से जो हम कंसाइज किए हैं 10 ट्रिकों को कंसाइज किए हैं। इस वीडियो में 10 ट्रिक होने वाले हैं, मतलब आपको सिर्फ 10 लाइन याद करने हैं, पूरा व्यंजन संधि को टाटा बाय बाय कर देंगे बाहुबली की तरह। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला मेरा है, पहला ट्रिक है अंग, अंगूर वाला अंग। अंगूर जानते हैं कि नहीं? अंगूर वाला अंग, अंग बराबर म में बदलना। जो अंगूर अंग का मात्रा, जिसे अंक नहीं लिखते हैं, अंक अ पर ऊपर अंक का मात्रा, अंक का मात्रा बराबर म में बदलना। अब जहां भी अंक का मात्रा लगा होगा उसको म में कैसे बदलेंगे ये हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। उदाहरण दिया है संक्षेप। उदाहरण क्या है? संक्षेप। संक्षेप को यदि हम विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं सम प्लस क्षेप। जो स के ऊपर बिंदु है सन,
अंगूर वाला जो मात्रा है अंग वाला, वह किस में परिवर्तित हो जा रहा है? म में। वह मित्रों किस में परिवर्तित हो जा रहा है? म में। नीचे है दूसरा एग्जाम्पल संहिता। क्या है? संहिता। और बराबर सम धन हिता, क्या हो जा रहा है? बराबर सम धन हिता। तो ये रहा ट्रिक जो कि अंग के मात्रा को सीधे म व्यंजन में परिवर्तित कर दे रहा है। इस तरह का जो संधि होता है वह व्यंजन संधि के पहले ट्रिक के अंतर्गत रखा गया है हमारी ओर से, हमारे तरफ से। किताब में कुछ अलग दिया है लेकिन हम आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि ट्रिक जो होता है ना, एक बार यदि दिमाग में बैठ जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में एकदम बैठ गया तो बैठ गया, उठने वाला है नहीं। तो दूसरा जो है व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण ट्रिक में जो दूसरा नंबर का ट्रिक है, 10 ट्रिक हम बताएंगे। जो दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक क्या कह रहा है यहाँ पर? दूसरा ट्रिक कह रहा है कि च, देखो मैं पूरा च नहीं कह रहा हूँ, च कह रहा हूँ, मतलब आधा च, हलंत लगा हुआ है। आप लोग खुद ही समझदार हैं और कितने तो हिंदी के महाज्ञाता भी होंगे, अवार्डेड भी होंगे। अरे नोबेल नहीं भाई, भारत रत्न नहीं, मतलब अपने आप में अवार्डेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, च ज न लिखा है ना, च ज द न ल बराबर त। जिस भी शब्द में च मतलब आधा च, आधा ज, आधा द, आधा न, आधा ल आए तो उसके स्थान पर पूरा त हो जाता है। तो वहाँ पर यह दूसरा ट्रिक लागू करता है। हिंदी में किताबी भाषा में इसे त का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? त का नियम। तो इसके उदाहरण को देखेंगे तब हमको सच्चाई पता चलेगा कि आखिर ये च ज द न ल कैसे त बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है? अरे भाई जादूगर नहीं है कि आबरा का डाबरा एकदम जादू का पिटारा खोल दिया और ऐसे किया छू आदमी कबूतर बन गया। अरे वो वाला नहीं है भैया, देखना पड़ेगा। यहाँ पर कबूतर नहीं है कि भैया ने बता दिया तो जादू है ट्रिक। अरे ट्रिक होता है भाई, जादू नहीं होता है कि ऐसे करो और रुमाल का कबूतर बना दो। तो वो वाला कला हमारे अंदर कुछ है नहीं। यदि आपके अंदर हो तो हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि हम भी थोड़ा सीख लेंगे। इच्छा तो जुगुत्सु है, जानने की इच्छा रहती है। तो ठीक है, उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण पहला कह रहा है उच्चारण। यहाँ पर चारण, उच्चारण, उत धन चारण। क्या है? उत धन चारण, मतलब समझ रहे हैं? उच्चारण, उच्चारण में उच्चारण का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन चारण करेंगे। है आधा च, लेकिन उधर किस में बदल रहा है? त में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? त में बदल रहा है। सज्जन, स आधा ज पूरा ज न, सज्जन, सज्जन बराबर यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे सत धन जन। सत धन जन बराबर सज्जन। उन्नति, उत धन नति बराबर उन्नति। उत धन नति बराबर उन्नति। उद्भव, उत धन भव बराबर उद्भव। उत धन भव बराबर उद्भव। उल्लेख, उत धन लेख बराबर उल्लेख। ये हमारे 5 उदाहरण है और पांचों उदाहरण को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि आधा च, आधा ज, आधा द, आधा न, आधा ल किस तरह से त में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा तो आंख मूंद कर 1 नैनो सेकेंड में आप उत्तर मार देंगे। भैया क्या होगा? उल्लास में कौन सा संधि है? अरे उल्लास में सोचना क्या है? उत धन लास, उल्लास क्या कि कौन सी संधि है? व्यंजन है भैया। बगल वाला कहेगा अरे नहीं यार, उत धन लास व्यंजन नहीं है, स्वर होगा। क्या करना है तुम्हें पता है ना? कान के नीचे। ठीक है, तो तीसरे ट्रिक को हम देखते हैं। तीसरा ट्रिक कहता है कि आधा ग पूरा ग बराबर क। आधा ग पूरा ग बराबर क में बदलना। तीसरा ट्रिक कह रहा है व्यंजन संधि का कि ग का क में बदलना। अब ग का क में कैसे बदलेगा ये भी आपको क्या ध्यान देना है। उदाहरण, हमको ध्यान मत दो भैया, हमको ध्यान मत दो। का हम कुछ अच्छे लग रहे हैं का? अरे यार थोबड़ा तो उतना अच्छा है नहीं। हाँ कुछ लोगों को पसंद है। ठीक है अरे गलत मत सोचना भाई, कुछ लोगों को मैंने बोला है, सबको नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण को। उदाहरण कर रहा है दिग्गज। दिग्गज, अरे दिग्गज कौन था? अभी हाल ही में तो मर गया, क्या नाम था? अतीक अहमद। भाई दिग्गज था वो, मानते थे उसे, लोग डान कहते थे। तो लेकिन उससे बड़े दिग्गज कौन है पता है ना? श्री आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी। नमन है उनको तो ठीक है, नमन आप लोग भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आप लोगों की मर्जी। क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सबको दी हुई है, बोलने का पूरा अधिकार है। बस ध्यान रखना, बोल तो कुछ भी सकते हो लेकिन राहुल गांधी की तरह मत बोलना। नहीं, राहुल गांधी की तरह बोल दोगे तो वहीं सजा हो जाएगी और संसद से बाहर कर दी जाएगी। कोई संसद का सदस्य मेरा वीडियो नहीं देख रहा है भैया? अरे देख रहा हो तो अच्छी बात है,
कम से कम जान तो जाएंगे, वैसे जान तो रहेंगे सब लोग क्योंकि न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो उदाहरण को देखते हैं। दिग्गज, दिक धन गज, दिक धन गज बराबर दिग्गज। क को कैसे ग में बदल रहा है, जो आधा ग है उसको कैसे क में बदल रहा है, विच्छेद करने के बाद क में बदल रहा है। दिग्गज को दिक धन गज बराबर दिग्गज। दिगंबर को दिग दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर। क्या होता है, दिगंबर होता है। वागीश का होता है वाक धन ईश, वाक धन ईश। वागीश जहां पर ग आ रहा है तुरंत क में परिवर्तित हो रहा है, उसका विच्छेद करेंगे तो हम वाक धन ईश लिखेंगे। वागीश, वाक जाल, वाक जाल, वाक धन जाल। क्या होगा, वाक धन जाल मतलब वाक जाल। तो ये हमारा रहा ग के स्थान पर क, मतलब जो ग है वह क में बदल जाता है विच्छेद होने पर। ग जो है वह किस में बदल जाता है, क में बदल जाता है। कब बदल जाता है, विच्छेद होने पर। तो अब आपसे कोई पूछ दे कि वाक जाल में कौन सा संधि है, तो आप आंख मूंद करके लगा देंगे व्यंजन संधि। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं चौथे नियम की ओर, और चौथा नियम हमारा क्या कहता है, चौथा ट्रिक क्या कहता है उसको भी जानना जरूरी है, नहीं तो बोलेगा कि हमारे पर ध्यान नहीं दिया। भैया ध्यान सबके पर देना है, ध्यान सबके पर देना है। कैसे ध्यान देना है, जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी सभी अराजक तत्वों को समाज से एक एक करके अलग कर रहे हैं, उसी तरह से सभी अराजक चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकाल करके नौकरी पाने की कोशिश में आप लग जाइए। कम से कम प्रदेश के मुख्यमंत्री से तो सीखिए यार। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कह रहा है ड बराबर ट में बदलना। यहाँ कोई भी शब्द में यदि ड है तो उसका जब हम विच्छेद करेंगे तो वह ट में बदलेगा। और ट में कैसे बदलेगा, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कह रहा है बड़ा नन बट धन आनन, बड़ा नन बट धन आनन, बड़ा नन बट धन आनन। यहाँ ड का ट में बदल रहा है ना, ड का ट में बदल रहा है। उसी तरह से खड़ा नन, अरे कितनों भी आनन ला दो सब में ट ही लगेगा, जहाँ पर ड है वहाँ पर ट है। ठीक है, याद रखिएगा, इशारे को गलत मत समझिएगा। ऐसा कहने का मतलब गलत मत समझिएगा, बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आप लोगों को, गलत मत समझिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है ना। तो खडानन खट धन आनन, खट धन आनन क्या हो जाएगा, खडानन। जहाँ पर जिस शब्द में ड होता है विच्छेद करने के बाद ट का प्रयोग हम करते हैं वह किस में आता है, व्यंजन संधि में। किस में आता है, व्यंजन संधि में। तो आइए देर न करते हुए पांचवें नियम पर प्रकाश डालते हैं, और ये रहा हमारा पांचवा नियम। पांचवा नियम हमारा कह रहा है कि ज बराबर च में बदलना। जिस तरह से अभी आप लोग देखें कि ग का क में बदलना, ड का ट में बदलना और ज का च में बदलना। ध्यान रखिएगा, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह वर्ग का वर्ग में ही परिवर्तन होता है। जैसे ग का क में बदलना तो क वर्ग का है, क ख ग घ अंग होता है ना। और यहाँ पर कह रहा है ज का च में बदलना, मतलब च वर्ग का है, ज से च, च छ ज झ इ है ना, ज वर्ग का है। और ड का ट में बदलना तो वो ट वर्ग का था। ध्यान दीजिएगा, वर्ग से है, ये नहीं कि अलग अलग है। एकदम सिंपल है भैया, एकदम सिंपल है। इतना सिंपल है ना जितना कि मैगी बनाना। 2 मिनट में मैगी बन जाती है, लेकिन ये 2 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ज का च में बदलना। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम लिखे हैं आज़ादी, अच धन आदि, आज़ादी। ये हमें लगता है कि वीडियो री एग्ज़ाम ही नहीं, पीसीएस की परीक्षा देने वाले 95% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको आज़ादी का संधि विच्छेद नहीं पता होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज़ादी का जो संधि विच्छेद है यह नहीं पता होगा पीसीएस एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों की मैं बात करता हूं। वीडियो री एग्जाम में यह क्वेश्चन यदि पूछ देगा तो आप लोग कैसे टैकल करेंगे, ध्यान रखिएगा। आप लोग को याद होना चाहिए कि विवेक सर ने चैलेंज किया था पीसीएस के छात्रों को, तो ध्यान रखिएगा। आज़ादी, आज़ाद को तो याद किए हैं आप लोग ना, चंद्रशेखर आजाद से हम याद रखेंगे आज़ादी। यहां पर लिखेंगे अच धन आदि बराबर आज़ादी। यहां जो ज है उसका च में परिवर्तन हो रहा है, ज का च में परिवर्तन हो रहा है, वहीं हो जाता है हमारा आज़ादी। क्या हो जाता है, आज़ादी। ठीक है, छठवें नियम को देखते हैं। और छठवां नियम कहता है कि स, ध्यान से देखना क्या लिखा है, स बराबर ईस में बदलना। जो बड़ा स है उसका ईश में परिवर्तन उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं, उदाहरण को बस थोड़ा थोड़ा समझना है, ट्रिक कोई ज़्यादा विशेष है नहीं, बट विशेष नहीं रहता तो हम लेकर कैसे आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देवेश, देवेश, देव, देव धन ईश, देव धन ईश। देख रहे हैं, यहां देवेश है, स
स डायरेक्ट किस में बदल गया है विच्छेद होने के बाद? ईस में बदल गया, क्योंकि देवेश का देव तो यहीं पर रह गया, देवेश का देव तो यहीं पर रह गया, लेकिन प्लस के बाद जो ईस आया है स, यहाँ देवेश में लास्ट में स है और यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ गया है? ईश आ गया है। तो उसी तरह से देवेश का देव प्लस ईश हो जाता है। तो यह हो जाता है हमारा छठवां नियम, छठवां ट्रिक व्यंजन संधि का। कोई पूछ दे देवेश किस संधि का शब्द है? व्यंजन संधि का। भूलिएगा नहीं, महेंद्र सुरेंद्र नरेंद्र पर मत जाइएगा, ये देवेश है, ध्यान दीजिएगा। अगला है सातवां ट्रिक। सातवां में क्या रहा है? छ बराबर छ का नियम। छ बराबर छ का बदलना या हटाना या जोड़ना, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? छ को जोड़ना या हटाना या घटाना। अरे मैथ नहीं है कि घटा दें, ठीक है। हटा पीछे की घटा। अरे गाना तो बॉलीवुड के आप लोग बहुत सुनते होंगे, हमें पता है, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कर रहा है स्व धन छंद। अब यहाँ पर छ को आधा छ में कैसे परिवर्तन होता है, उसको कैसे हटाता है और वह कैसे जुड़ता है, उदाहरण हमें सब बता देगा, ठीक है। उदाहरण किस तरह से है? उदाहरण प्राचीन जो जमीन के अंदर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साक्ष्य, सबूत। उदाहरण सबूत है इन वर्णों का। ये जो ऊपर कसम है, त्रिक कसम है, इसका सबूत है उदाहरण। जो कसम है ऊपर उसका सबूत उदाहरण है। उदाहरण कह रहा है स्व धन छंद बराबर स्वच्छंद। स्व धन छंद बराबर स्वच्छंद। अब नीचे लिखा अनु धन छेद बराबर अनुच्छेद। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। और तीसरा उदाहरण कह रहा है विधन छेद बराबर विच्छेद, जिसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो ये तीनों छ कैसे छ में बदल रहा है, छ कैसे छ में बदल रहा है, ये आप लोग उदाहरण के माध्यम से देख लिए हैं। तो आइए अगला ट्रिक देखते हैं। आठवां देर नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को भी बोरिंग समझ में आएगा, बोलेंगे कि विवेक सर तो खाली बकवास करते हैं। अरे भैया बकवास नहीं करते हैं, आकर के एक बार यूट्यूब चैनल पर पढ़ लो, उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक है। मुन्ना भैया वाला मिर्जापुर सीरीज देखने में 7 घंटा लगा देंगे, लेकिन हमारा वीडियो देखने में आधा घंटा आप लोगों को बहुत अखरता है ना। बाद में पता चलेगा जब नौकरियां में 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर हो जाते हैं ना, तो कपरवा पर इसे हथवा रख करके सोचने लगते हैं। तो 8वें नियम पर ध्यान देते हैं कि 8वां नियम कहता क्या है। 8वां नियम कह रहा है कि आधा श क फिर आधा श क आए तो स हो जाता है। मतलब उदाहरण से समझेंगे। ये श का हम कह रहे हैं ना, कह तो रहे हैं खटखोड़ वाला आधा स फिर क, फिर छोटा सा आधा क, आधा छोटा स और क दोनों के जगह पे श आए। मतलब खटकोड़ वाला मूर्धन्य श और सरौता यानी सलाई स वाला आए, तो वहाँ ये जो श हट जाता है। जहाँ आधा श आता है वहाँ पर पूरा स हट जाता है। कैसे हटता है? आइए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हटा देते हैं, है ना। लिखा है परिष्कृत। उदाहरण लिखा है परिष्कृत बराबर परिधन कृति। परिधन कृति बराबर परिष्कृति। परिधन कृति, इसमें स कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि आधा स क है। आधा स जब क पर लगेगा तो इधर से पूरा हट जाएगा, स दोनों हट जाएगा, दिखेगा ही नहीं। चेंज नहीं हो रहा है, हट रहा है, मतलब लोप हो रहा है, विलोप हो रहा है, अनुलोप हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो संस्कार, संस्कार। अब ऊपर पहले ट्रिक में तो बताया कि अंक का म हो जाता है, तो संस ऊपर सन लिखा है, अंक का ऊपर है तो यहाँ पर सम है, वो तो यहाँ पर फिट हो गया। लेकिन आधा सकार है तो इधर कार है। आधा स कहीं दिख रहा है? विच्छेद में नहीं। समधनकार बराबर संस्कार, समधनकार बराबर संस्कार। मतलब आपके पास एक कार है तो आप संस्कारी हैं, चाहे वो कार कैसे भी प्राप्त किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उदाहरण कर रहा। अरे उदाहरण भी नहीं कर रहा, ये बस मजाक है, ठीक है। आइए ट्रिक नंबर 9 को देखते हैं और मज़ा आ जाएगा एकदम। 9वां है, बस एक बचा है। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इतना मीठा मत कर देना कि पेठा लगने लगे, ठीक है। करो सब्र करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं करो, सब्र करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, ठीक है। 9वां कह रहा है कि स्थ, आधा मूर्धन्य स और ठ के जगह पे स्थ होना। मतलब आधा स और ठ के जगह पर आधा स और थ का होना भी यह ट्रिक है। उदाहरण देख लेते हैं। निष्ठा, नी धन स्था, निष्ठा बराबर नी धन स्था बराबर निष्ठा। अनुष्ठान, अनुधन स्थान, अनुधन स्थान। उच्चारण सही से जा रहा है ना भाई? हेलो, हाँ। अनुधन स्थान, अनुष्ठान। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्था, प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा।
क्या होगा? प्रतिधनष्ठा, प्रतिष्ठा। अब देख लेना इष्ट का इष्ट कैसे हो रहा है। ट्रिक कामयाब हो गया यहां पर। आखिरी ट्रिक बचा है 10 दहा में 100। 10वें ट्रिक के साथ दहाड़ दो एकदम कि 10वां ट्रिक पूरा हो गया। ठीक है, तो ये रहा आज के व्यंजन संधि का आखिरी ट्रिक। और ये कह क्या रहा है? श मतलब मूर्धन्य स, खटकोड़ स बराबर स में बदल जाना। जो खटकोड़ स होता है वो साधारण स यानी छोटा स में बदल जाता है। तो यह भी व्यंजन संधि का ही एक लक्षण है और उस लक्षण को हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पहला उदाहरण निषेध का है। निषेध कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर शराब निषेध है, पेशाब करना निषेध है, नहीं लिखा रहता है। धूम्रपान निषेध है, फायर पेट्रोल पंप पर लिखेंगे आग जलाना निषेध है, निषेध लिखा रहता है। निषेध का प्रयोग बहुत जगह होता है। तो उस निषेध का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कहेंगे? निधन सेध। निधन सेध। ये जो खटकोड़ ख वाला स है यह छोटा स में परिवर्तित हो जा रहा है। किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? छोटा स में परिवर्तित हो जा रहा है। लेकिन वही 95% जो विद्यार्थी हैं पीसीएस के यहाँ पर फंस जाएंगे और जो ये निषेध है, निषेध को कहेंगे कि निषेध कौन सा संधि है? तो कहेंगे विसर्ग संधि, क्योंकि कह देंगे निधन सेध बराबर निषेध। लेकिन यहाँ निरंकार नहीं पूछ रहा है कि निधनकार बराबर निरंकार, मनोहारी नहीं पूछ रहा है कि मनधनहारी बराबर मनोहारी। ठीक है, वह विसर्ग संधि में आता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम दे दे किसी को कि निषेध का निम्नलिखित में से ब्रैकेट इन निषेध यह कौन सा संधि है? स्वर व्यंजन विसर्ग। तो 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि विसर्ग संधि पर टिक करेंगे और सीना चौड़ा करके 56 इंची का आगे बढ़ जाएंगे। कहेंगे यूपी से है, बिहार से है, यहाँ से है, तमाम से है। लेकिन खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा उनका जब यहाँ पर ये 10वां श का श में बदलना व्यंजन संधि का ट्रिक के साथ जब उतरेंगे तो उनका खटिया खड़ा और बिस्तरा गोल हो जाएगा। आप लोग बचाइएगा, क्योंकि आप लोग की खटिया भले खड़ी हो जाए लेकिन बिस्तरा गोल नहीं होने देंगे हम। तो आइए देखते हैं निषेध। नि धन सेध बराबर निषेध। उसी तरह से लिखा है विषम, वि धन सम बराबर विषम। यहाँ पर जो खटकोड़ ख वाला श है वह यहाँ पर साधारण यानी छोटा सा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहीं पर जो व्यंजन संधि है यह यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों को वंस अपॉन ए टाइम की तरह, जैसे कि एक बार की बात है एक जंगल में एक राजा रहता था, उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार नहीं 1000 बार की बात है कि मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं यही कहता हूँ कि वीडियो पसंद आया है तो भैया लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, बाकी कमेंट वगैरह आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे भी शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।